तो अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने जो है वर्टेक्स का डेमो अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। आप लोग प्ले स्टोर पे जाके वर्टेक्स जो है ऐप ओपन कर लेंगे। वहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, और फिर फुल नेम लिखेंगे, कंट्री वगैरह, और डेमो के लिए जो जो आपको मतलब चाहिए करेंसी वगैरह वो आप लिखेंगे और उसको कर देंगे ओके। सिंपल था, आपका अकाउंट बन जाएगा। जी तो मेंबर्स, आप लोगों ने अपना डेमो अकाउंट तैयार कर लिया है। आज हमारी जो है सेकंड क्लास है, सेकंड सेशन है फॉरेक्स के बारे में। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन को देख लिया था कि फॉरेक्स है क्या और ये बला क्या है, इसको क्या मार्केट में इसका क्या इस्तेमाल है। अब नेक्स्ट सेशन जो है हमारा इसके ऊपर है कि इसकी फॉरेक्स की कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनल्स हैं, उनको आज हमने स्टडी करना है, जिनका इल्म होना हमारे लिए ज़रूरी है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना तो आपको मसला नहीं रहता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐड हैं फॉरेक्स के, वहाँ पे सिग्नल आ रहे होते हैं, नंबर शंबर आ रहे होते हैं, बार बार टिक टिक हो रहा होता है। आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि ये नंबर क्यों आ रहे हैं, किस हवाले से आ रहे हैं। जब आप ये वाला पूरा सेशन ले लेंगे ना, आपको इसकी प्रॉपर समझ आ जाएगी। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा आस्क और बिड के बारे में, ठीक है। बाय सेल जो लफ्ज़ है ना, बाय सेल लफ्ज़ आपने सुना होगा। बाय का मतलब होता है ख़रीदना, सेल का मतलब बेचना, ठीक है। अब ख़रीदने और बेचने के अंदर आप जब किसी के साथ डील करते हैं तो डायरेक्ट डील कर रहे होते हैं, मीन्स कि फ़ेस टू फेस डील हो रही होती है आपके आपस में। लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं बिड और आस्क को। जब हम अपनी डील के अंदर किसी तीसरे बंदे को ऐड करते हैं तो वो अपनी डील का कमीशन रखता है, ठीक है। बाय करते वक्त उसने तो रखना ही है क्योंकि हमने उसके थ्रू बाय करना है, समझ आ रही है। तो जो वो अपना कमीशन रखता है ना, उसको फॉरेक्स के अंदर बिड या आस्क कहते हैं। असल में बिड का मतलब होता है सेल करना, बेचना। आस्क का मतलब होता है बाय करना, ख़रीदना। समझ आ रही है कि हम चीज़ें बाय सेल करते हैं आमने सामने या एक दूसरे के सामने बैठ के, या एक बस दो पर्सन के दरमियान डील होती है, उसको हम बाय सेल कह देते हैं और ओके। जिसमें तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो जाता है उसको हम बिड और आस्क के हवाले से जो है लेते हैं, क्योंकि उसमें तीसरे बंदे का कमीशन होता है, वो अपनी कमीशन रख के और दो बंदों की डील करा रहा होता है। फॉरेक्स के अंदर किसी भी करेंसी की प्राइस जो होती है ना, मिसाल के तौर पर कोई भी करेंसी है, उसकी कीमत जो है ना 10 रुपये चल रही है। अब आपको वो 10 रुपये वाली चीज़ बाय करनी है मार्केट के अंदर से, फॉरेक्स की मार्केट से। अब आपको फॉरेक्स का ABC भी नहीं पता, तो आपको तो कोई पार्टनर चाहिए ना कि वो फॉरेक्स के अंदर आपके जो आप बाय करना चाह रहे हो तो वो आपको करा सके। आप ब्रोकर से रब्ता करोगे, ब्रोकर के थ्रू या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू आप जो है उसमें एंटर होगे। अब आपको ये भी पता है कि आपके पास फ़ंड कम है, तो मार्केट के लिए आपके शुरुआत करना भी आपके लिए मुश्किल है। तो आपको पता है कि फॉरेक्स की मार्केट के अंदर आपको इन होने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए होते हैं। अब वो तो आपके पास नहीं है, इसीलिए आप किसी ब्रोकर को अपने साथ ऐड करोगे। जैसे वो आपको मार्केट के साथ अटैच करेगा तो वो अब आपके साथ क्या मामला करेगा कि 10 भी करेंसी जो है 10 रुपए की चल रही है, वो आपको 11 में देगा, 1 रुपया अपना कमीशन रखेगा, ठीक हो गया। वो जो 11 रुपए उसने कीमत आपको बताई है वो आस्क प्राइस है। 10 रुपए की चीज़ आपको 11 रुपए में वो बता रहा है, तो वो आपको आस्क प्राइस बता रहा है। इसी तरह जब आप कोई करेंसी बेचते हो, वही फॉर एग्जांपल आपने वही बेचनी है तो 10 रुपए की है, वो आपसे 9 रुपए की लेगा, यानी कि वो आपको बिड प्राइस पे आपसे लेगा। इसको बिड कहते हैं, मीन्स के दोनों तरफ से उसने कमीशन लेना है। कमीशन लेना उनका हक भी बनता है क्योंकि हम उनके थ्रू ही मार्केट में आते हैं। वो अपना कमीशन रखते हैं, स्प्रेड रखते हैं। स्प्रेड मतलब कमीशन ही होता है। अब
बिड प्राइस है वो भी आपको पता चल गई कि असल अमाउंट से कम, ताकि वो अपने असल अमाउंट पे सेल करके अपना ही जो उसने आपकी मदद की है पूरी कर सके। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि आप जब चार्ट के अंदर ट्रेडिंग में देखते हो 2 बटन नज़र आ रहे होते हैं, बाय और सेल के, ऐसे ही है। इसके ऊपर जो इनकी अपनी प्राइस चल रही होती है ना, जो आप देख रहे होते हैं, बाय के ऊपर कोई और प्राइस होती है, सेल के ऊपर कोई और प्राइस चल रही होती है, ऐसे ही है। असल में वो बिड और आस्क प्राइस होती हैं। असल प्राइस और होती है, ब्रोकर का कमीशन रख के जो प्राइस आपको नज़र आ रही होती है ना, वो वाली बिड और आस्क प्राइस होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉइंट क्या होता है और पिप क्या होता है। व्हाट इज़ पॉइंट एंड पॉइंट इन परसेंटेज। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जो है ना पॉइंट इन परसेंटेज को पिप कहते हैं। लोग अक्सर बोलते हैं कि यार मुझे इतने पिप का लॉस हुआ है, मुझे इतने पिप का प्रॉफिट हुआ है। बेसिकली पिप जो है ना एक स्टैंडर्ड है। फॉरेक्स के अंदर आपने अगर किसी को समझाना है ना आसान लफ्ज़ों में कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, मुझे कितना लॉस हुआ है, तो आप उसे सिंपल कहोगे कि मुझे पिप की सूरत में जो है अपनी परसेंटेज बता दोगे कि मुझे इतनी पिप की जो है प्रॉफिट हुआ है, इतने पिप का लॉस हुआ है। पॉइंट और पिप को समझने के लिए आप फॉरेक्स के अंदर जैसे मिसाल देते हैं आपको, यूरो की ले लो, यूरो यूएसडी गोल्ड को। इसमें आप देखते हैं कि इसकी करंट प्राइस जो चल रही है 1 पॉइंट, यहाँ पे नीचे चार्ट पे आप देखें, हम वैसे इसकी जो लगा लेते हैं प्राइस 1.1786। पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट है, इसमें जो रेड कलर की प्राइस है ना वो पिप है। ये आपको याद हो कि रेड कलर की प्राइस पिप है, जो कि एंड वाला हिस्सा है। 1 पॉइंट ऊपर होगा तो इसका मतलब है हमारा 1 पिप बढ़ गया है। अगर 1 पॉइंट नीचे होगा तो इसका मतलब है हमारा 1 पिप कम हो गया है। पिप बेसिकली पॉइंट के बाद 4th डिजिट को कहते हैं। पिप किसको कहते हैं? पॉइंट के बाद 4th डिजिट को पिप कहते हैं। हर करेंसी में इसी तरह ही होता है, सिवाय जेपीवाई के। जेपीवाई के अंदर 3 डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद। ठीक हो गया। सेकंड लास्ट डिजिट जो होता है पॉइंट के बाद, सेकंड लास्ट डिजिट को पॉइंट कहते हैं। अब पॉइंट और पिप से हमें मतलब कितना फ़ायदा या कितना लॉस है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ता है? लॉट साइज़। हमें लॉट साइज़ समझ में आना चाहिए कि लॉट साइज़ क्या है। लॉट साइज़ बेसिकली 4 तरह के होते हैं, जिसमें नैनो है, मैक्रो है, मिनी है, स्टैंडर्ड है। हम नीचे से ऊपर जाते हैं, नैनो से शुरू करते हैं और स्टैंडर्ड तक जाते हैं। अब जो नैनो होता है ना वो 0.001 होता है, ये आपके जहन में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे आपने ट्रेड लगाई हुई है, आपके सामने है लॉट साइज़, जैसा कि आपने ट्रेड लगा दी है, यहाँ पे आपको पिप के बदलने पे जो है 1 सेंट का फ़ायदा होता है। जब आपने 0.001 की ट्रेड लगा दी है तो एंड वाला जो डिजिट होगा 4th नंबर वाला, उसके बदलने पे या तो आपको फ़ायदा होगा या तो आपको लॉस होगा। अगर वो ऊपर जाता है तो आपने जो टारगेट सेट किया है तो आपको वो प्रॉफिट दे जाएगा। इसमें जो हमें बेनिफिट होता है वो 1 सेंट का होता है 0.001 में। इसी तरह 0.01 में 1 का जो है वो 10 हो जाता है, मीन्स के वो मल्टीप्लाई होता जाता है। इसी तरह पिप का हमने देख लिया। पॉइंट, जब कोई भी पॉइंट जो होता है 3 डिजिट वाला ऊपर नीचे जाता है तो वहाँ पे हमें 10 सेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना वो है सेपरेट लेवरेज और मार्जिन। सेपरेट का आपको पता है, ब्रोकर हजरात कमीशन रखते हैं। यहाँ पे जो है हम मींस के ब्रोकर के थ्रू मार्केट में आते हैं और ब्रोकर हजरात अपना कमीशन रखते हैं और उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। लेवरेज की तरफ आते हैं। बेसिकली जो लेवरेज है ना, हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम मार्केट के अंदर जो है ट्रेड कर सकें। तो आजकल अगर मिसाल लें तो गोल्ड की ले लेते हैं। गोल्ड की जो प्राइस जा रही है $1950 तक है।
फॉर एग्जांपल $1950। तो अब आपको तो ट्रेड लगानी है। अब आप कैसे लगाओगे, आपके पास तो इतना फंड नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप ब्रोकर से लेवरेज लोगे। आप को पता होना चाहिए कि हर ब्रोकर के पास लेवरेज होता है, वो आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है। असल में लेवरेज है क्या? लेवरेज ये है कि आपका जितना फंड होता है ना, उस फंड के ऊपर 200 गुना या 100 गुना ज़्यादा फंड ऐड करता है ब्रोकर, ताकि आप मार्केट में इन हो सको, मार्केट में ट्रेड कर सको। इससे पता चला कि लेवरेज का असल मतलब है सहारा देना, सपोर्ट करना, हेल्प करना। कि जो ब्रोकर होता है वो आपको लेवरेज देता है, आपको सहारा देता है कि आप मेरे साथ मार्केट में इन हो सकते हो। आपका 10 है ना, तो वो 10 का 100 गुना बना के या 200 गुना बढ़ा के अपना फंड ऐड करेगा और आपको मार्केट में इन करा देगा। मार्जिन की तरफ आते हैं। मार्जिन क्या है? मार्जिन जो है ना, आपने जितनी भी ट्रेड लगाई होती है, आपको नीचे चार्ट पे नज़र आ रहा होता है आपके अकाउंट में, जितनी भी ट्रेड लगाई है आपने, मींस के $10 आपके पास इन्वेस्टेड है, जिसमें आपने $8 की ट्रेड लगा दी है, नीचे 2 रह गए हैं। जो नीचे फंड शो हो रहा होता है वो आपका मार्जिन होता है। सिस्टम आपको बता रहा होता है कि आपके पास अभी मार्जिन है, आप वो ट्रेड लगा सकते हो। ये चीज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ ऑर्डर। ट्रेडिंग में बेसिकली जो है हम ऑर्डर लगाते हैं, या तो हम सेल का ऑर्डर लगाते हैं या हम बाय का ऑर्डर लगाते हैं। जब हम ऑर्डर लगाते हैं ना, तो इसमें हम ये काफ़ी 4-5 पॉइंट हैं। इसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं होती, इसको भी बाद में बताते हैं। यहाँ पे जो मेन टॉपिक है ना, वो है एसएल, स्टॉप लॉस, अपने नुकसान की लिमिट लगाते हो कि आया कि आप इतना जो है नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। ये एक पेंडिंग ऑर्डर आप लगाते हैं कि जो करंट प्राइस चल रही होती है ना, इस पे हम ट्रेड नहीं करते। ये याद रखना कि जो करंट प्राइस चलती है उस पर ट्रेड नहीं करते। डिफरेंट प्राइस पे जाके जब आप ऑर्डर लगाते हो, जिस प्राइस पे आपने लगाया है, जब ट्रेड उस प्राइस पे पहुंचेगी तो आपका ऑर्डर ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह टीपी को हम सेट करते हैं, उसका मतलब होता है सिंपल सा टेक प्रॉफिट। आपने अपना प्रॉफिट सेट किया होता है कि हमें जब ट्रेड यहाँ तक पहुँचे तो हमें ट्रेड का प्रॉफिट आ जाए, और हमारी ट्रेड वो आपने जो टीपी सेट किया होता है ना, जो आपने टेक प्रॉफिट सेट किया होता है, जब ट्रेड उसको क्रॉस करती है तो आपका प्रॉफिट आपके हिस्से में आ जाता है, ट्रेड वहाँ पे एंड हो जाती है। बाकी 4 पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। उसमें यह है कि बाय स्टॉप जो है, करंट प्राइस के ऊपर अगर आप बाय करते हैं, करंट प्राइस के ऊपर आप बाय करते हैं, इसका मतलब आपने बाय स्टॉप लगा दिया। इसी तरह करंट प्राइस के ऊपर आप सेल करते हो तो इसका मतलब है आपने बाय लिमिट लगा दी। अगर आप करंट प्राइस के नीचे सेल का ऑर्डर लगाते हो तो इसका मतलब आपने सेल स्टॉप लगा दिया। सिंपल सी बातें, ये वैसे कोई बताता तो नहीं है, इनको ज़रूरी भी नहीं है। ट्रेड के अंदर बस एसएल और टीपी काउंट करता है, और लास्ट वाला हमारा है सेल स्टॉप। सेल स्टॉप हो गया सेल लिमिट। अगर आप प्राइस के नीचे बाय करते हो तो सेल लिमिट इसको कहते हैं। नेक्स्ट जो मेन चीज़ आ जाती है, इसमें चार्ट वगैरह होते हैं, जैसा कि लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न वाला चार्ट होता है। यहाँ पे आपको एक मेन चीज़ समझ में होनी चाहिए कि कैंडल क्या है, कैंडल कब बनती है। कैंडल तब बनती है जब मार्केट में बाय हो रहा होता है या मार्केट में सेल हो रहा होता है। अगर कैंडल ग्रीन कलर की बनती है तो इसका मतलब है कि बाय करने वाले ज़्यादा हैं। अगर कैंडल रेड कलर की बनी है तो इसका मतलब है कि सेल करने वाले ज़्यादा हैं। अब जो ग्रीन कैंडल होगी ना, उसको हम क्या कहते हैं, बुलिश कैंडल। ये बुलिश है, मार्केट को जो है ऊपर की तरफ लेके जाएगी। इसी तरह अगर जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है तो बेरिश, उसको हम क्या कहते हैं कि बेरिश पैटर्न चल रहा है, बुलिश का या बेरिश का। जब मार्केट नीचे आए तो बेरिश होती है। इसके टाइम फ्रेम होते हैं, मींस के इसमें 1 मिनट की ट्रेड होती है, 3 मिनट की, 5 मिनट की, 1 दिन की, जितनी आप लगाना चाहें आपने टाइम सेट किया होता है, तो आप उसके हवाले से जो है इसमें ट्रेड करते हैं। कैंडल की बॉडी को देख लेते हैं, आपको नज़र आ रहा है एक रेड है और एक ग्रीन है।
यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर जहाँ से ये ओपन हो रही है, एक इसका ये पॉइंट है जो इसकी बॉडी शेप है ना, जो दरमियान वाली जो आपको नज़र आ रही है, इसको खाली को बॉडी कहते हैं। बॉडी जहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से इसने प्राइस ओपन की है, जहाँ से बॉडी ख़त्म हो रही है यहाँ पे इसने जो है प्राइस अपनी बंद कर दी है। मीन्स के 80 रुपये से वो जो है 60 तक गया है। अब इसके ऊपर एक शेडो भी चल रही है, शेडो ऊपर भी है और नीचे भी है। ऊपर वाली शेडो बता रही है आपको, दोनों बॉडी पे देख लें, वो बस एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाता है ना, उल्ट हो जाता है। ग्रीन को देख लें कि जो ग्रीन की ऊपर की शेडो है ये आपको बता रही है कि आज मार्केट यहाँ तक हाई गई है। 80 रुपये से, फॉर एग्ज़ाम्पल 80 रुपये से 100 तक इसका हाई पॉइंट है। नीचे जो है 60 है, 60 से उसका 50 जो है लो पॉइंट है, जो उसकी शेडो काउंट कर रही है। ये चीज़ होती है, ये मेन बेसिक चीज़ें थी कैंडल की जो आपको इल्म होना ज़रूरी है। और ये था हमारा आज का सेकंड सेशन फॉरेक्स के हवाले से, फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। और यहाँ तक आपको ना समझ आए कमेंट्स में बार बार पूछें और इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया जाएगा। और अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।